आपको भैया पढ़ा रहे थे यूपी स्पेशल। शोर ना करिए, अब सीधे बैठ जाओ। ए लड़की, शोर ना करो। चलिए भैया देखिए, हम आपको पढ़ा रहे थे यूपी स्पेशल। क्या पढ़ा रहे थे? यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल में हमने आपको कल बेटा एक टॉपिक स्टार्ट कर दिया था कल पढ़ाना, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश की। ये भैया नया टॉपिक स्टार्ट किया था हमने, उत्तर प्रदेश की जलवायु। ये टॉपिक हमने कल भैया स्टार्ट किया था आप लोगों के सामने। उत्तर प्रदेश की जलवायु का चैप्टर स्टार्ट हो गया था। इसमें से हमने सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया था मौसम के बारे में, और पढ़ाया था हमने आपको इसमें जलवायु के बारे में। कोई बता सकता है मौसम क्या है और जलवायु क्या है? बताइए बेटा, मौसम क्या है? ध्यान से समझिएगा। दैनिक जीवन में, मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी जैसे देखो दिन प्रतिदिन परिवर्तन आए, तापमान में परिवर्तन आ जाए, आर्द्रता में परिवर्तन, वायु दाब में परिवर्तन आ जाए। अर्थात बेटा तापमान, अभी तापमान भैया क्या है? ज्यादा है, और पता पड़े शाम को पानी बरस जाए और तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो प्रतिदिन जो भैया इसमें परिवर्तन आए, तापमान, आर्द्रता और वायु दाब में परिवर्तन आए, वो क्या कहलाता है? और लगातार बेटा 35 से 50 साल तक, 35 से 50 साल तक एक जैसा बिल्कुल रहे, उसको क्या बोलेंगे? जैसे आप लोग जानते हैं बेटा कि नवंबर दिसंबर में हर साल क्या पड़ती है? लगभग भैया जब से तुम्हारा जन्म हुआ होगा तो आपको पता है कि दिसंबर में क्या पड़ती है? सर्दी। जून जुलाई में क्या पड़ती है? अगस्त सितंबर में क्या होती है? पता है ना। लगभग भैया 22 साल के लोग बैठे हैं भैया, 18, 19, 20, 22, लगभग 18 से लगा के 25 तक के बैठे हुए हैं, है ना। तो बैठे हैं भैया, तो आप लोगों को पता है कि 22 तुम्हें साल हो गए देखत, तुम्हें 20 से 22 साल देखत हो गए कि सर्दी हो भैया, दिसंबर में सर्दी पड़ती है, जून जुलाई में बेटा गर्मी पड़ती है, अगस्त सितंबर में बरसात होती है, हैं? तो लगातार 35 से 50 साल के बीच में भैया एक जैसा रहे तो उसको क्या बोलेंगे? और दिन प्रतिदिन भैया परिवर्तन हो। मौसम और जलवायु में भैया कल हमने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया था कि नहीं समझाया था? इसके बाद हमने थोड़ा सा आपको ग्लोब के बारे में बताया था, पृथ्वी के बारे में। हमने कल आपको थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में बताया था। तो पृथ्वी में बेटा ये वाली रेखा बताई थी हमने, कौन सी रेखा है ये कितनी डिग्री से है? इसको भैया कौन सी रेखा बोलते हैं? इसको भैया बोलते हैं विषुवत रेखा, या विषुवत रेखा इसी को बोल देते हैं भूमध्य रेखा। कल बताया था ना, बोलिए। इसके बाद हमने बताई थी ये वाली रेखा, इसको बोलते भैया हमने बताया था 23.5 डिग्री। ये वाली बताई थी 66.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और बेटा ये बताई थी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और ये वाली बताई थी हमने 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, क्योंकि ये भैया ये कौन सा गोलार्ध है? ये उत्तरी गोलार्ध है, क्योंकि उत्तरी दिशा में है पृथ्वी का। और ये भूमध्य रेखा के नीचे भैया ये कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध। तो ये 23.5 डिग्री जो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अक्षांश है, ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। और जो ये बेटा 66.5 डिग्री है, इसको क्या बोलेंगे? उत्तरी अल्प, उत्तरी उप ध्रुव रेखा। और जो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, उसको क्या बोलेंगे? मकर रेखा। तुमसे पूछा जाएगा मकर रेखा कितने डिग्री पे है? 23.5 डिग्री उत्तरी की दक्षिणी। और इसको क्या बोलेंगे? ये वाली 66.5 दक्षिणी उप ध्रुव
रेखा। ये बेटा हमने कल बड़े डिटेल से पढ़ाया था, कल की क्लास का ये पूरा रिवीजन कराया हमने। ये भैया आप लोगों को कल बड़े डिटेल से बहुत गजब तरीके से पढ़ाया था, एक एक चीज समझाया था कि नहीं समझाया था। चलिए बेटा अब आज की नई क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको रब करते हैं। यहाँ से बेटा नई क्लास स्टार्ट होती है। ये तो हो गया कल का रिवीजन। आज भैया हम इसमें पढ़ाएंगे, ध्यान से समझिएगा, हम आज इसमें पढ़ाएंगे पृथ्वी की गतियां। हेडिंग डालिए, नई हेडिंग डालिए बेटा, पृथ्वी की गतियां पढ़ाना है हमें। पृथ्वी की गतियां, बेटा शोर नहीं करो। कहा पृथ्वी की खतियां नहीं, खतियां तो तुम यहाँ वो थी बरसात में। पृथ्वी की कहाँ गतियां, पृथ्वी की खतियां नहीं होती बेटा, खतियां तो मैं होती, गतियां। पृथ्वी की गतियां पढ़ना है। अब पृथ्वी की गतियां को भैया ध्यान समझना है। पृथ्वी की गतियों को ध्यान से समझना है। सबसे पहले तो एक चीज बता दो हमें। अब बेटा थोड़ी सीधी बैठ जाओगा, थोड़ी सीधे बैठ जाओगा आप लोग, मतलब लिखा पढ़ी बंद कर दे होगा। कहते तुम चाहे जितनों कहो, तुम अपनी जगह करो, हम अपनी जगह। हम उन्हें कसम खा ले कि तुम कहो हम ना करियन, कसम है यहाँ बुराई। अब लिखो, तुम्हें विद्या की कसम है, अब तुम्हें तुम्हारी की कसम है। अब ना टूर का ले धरिया किताब बताओ, कब ना उठाओ जिंदगी में। बेटा अब देखो पृथ्वी की गतियां का होते, ध्यान समझ लो। मान लो बेटा जो कहा तुम आओ, मान लो बेटा जो तुम्हारी आज सूर्य का आयो, सूर्य तो बड़ो नहीं थोड़ी सो, मान लो जो बेटा सूर्य तुम आओ, जो कहा है सूर्य का बेटा, जो सूर्य है सूर्य, ये सूर्य, ये सूर्य है बेटा, ले लेडीज बना, लेडीज ना सूर जेंट्स सही है। देखो बेटा जे मान लो सूर रहा है, कायो लेडीज ना जेंट्स है, नालायक को ले। अब सही है बेटा, मान लो जो कहा है सूर रहा है, ध्यान से समझना। पृथ्वी सूर्य का क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? मान लो जो बेटा पृथ्वी आए, जो क्या है पृथ्वी, और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है बेटा कैसे आकार में? अब ध्यान समझना, जो कहा व्रत है, कायो जो कहा है व्रत है, और ये व्रत के पकड़ के ऐसे जैसे गोर व्रत है, एक है पकड़ो भैया ये व्रत के ऐसी पकड़ के ऐसे खींच दे, का हो जाए दीर्घ, हो जाए दीर्घ माने का हो जाए बड़ा। तो बेटा जो सूर्य का जो चक्कर लगाती है पृथ्वी, तो ऐसे आकार में लगाती है, दीर्घ व्रत आकार में। कैसे लगाती है? ऐसे जाती है, ऐसे। समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो? बोलो पीछे का कहते आओ आत गो बर्मा, हाँ हूँ कहे ठीक है आगो है। देखो बेटा एक जो तुम आ रहे हो, सूर्य जौन सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है कैसे आकार में? दीर्घ व्रत आकार में। कैसे आकार में? दीर्घ व्रत आकार में। मतलब कैसे? ऐसो नहीं लगा होता। कैसो लगा होता? ऐसो। बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब कहें को मतलब यो है कि हमें यदि चक्कर लगाने हैं तो भैया ऐसो न लगान कि ऐसो लगा दें, ऐसो नहीं, हम लगान दीर्घ व्रत में चक्कर, ऐसो ऐसो। मतलब कैसो? दीर्घ। समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो? इतनी बात सबके समझ में आ गई बेटा? बोलो।
और बेटा ध्यान से समझ लो, जो पृथ्वी है सूर्य का चक्कर किस दिशा से किस दिशा की ओर लगाती है? बेटा सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है पश्चिम से पूर्व की ओर। यहाँ पश्चिमा और जो कहा लगाओ, 3 लगाओ था। तो भैया कहाँ पे? पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ध्यान से समझिएगा, जो सूर्य है, सूर्य का चक्कर पृथ्वी कैसे आकार में लगाती है? दीर्घवृत्त आकार में। और भैया किस दिशा में लगाती है? पश्चिम से पूर्व दिशा में, पश्चिम से पूर्व दिशा में, पश्चिम से पूर्व दिशा में। और ये बताओ, जो पृथ्वी है सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगा लेती है? 365 दिनों में। या भैया कह दो 365 बटे 1/4। 365 सही 1/4, लेकिन लगभग में कितने दिनों में? और रियल में 365 सही 1/4 दिनों में। अर्थात कहने का मतलब ये है बेटा कि लगभग 365 दिन में, लगभग 365 दिन में, 365 दिन में भैया 365 दिन में पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का चक्कर लगा लेती है, सूर्य का। सही लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हम? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगा लेती है, सही है, चक्कर लगाती है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? 3 पॉइंट बताए। पृथ्वी सूर्य का चक्कर कौन से आकार में लगाती है? किस दिशा में लगाती है? कितने दिन में लगाती है? ये क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए? बोलो। अब बेटा अपन के पृथ्वी की गतियां पढ़ना है। पृथ्वी की गतियां, इसको रब कर दें थोड़ी। तो पृथ्वी की जो गतियां हैं बेटा वो 2 प्रकार से होती हैं। पृथ्वी की गतियां कितने प्रकार से होती हैं? 2 प्रकार से। पृथ्वी की गतियां बेटा 2 प्रकार से होती हैं। पृथ्वी की गतियां 2 प्रकार से होती हैं। पृथ्वी की गतियां 2 प्रकार से होती हैं। पहली गति भैया परिक्रमणीय गति। पहली गति कौन सी? परिक्रमणीय गति। और दूसरी गति बेटा घूर्णन गति। पृथ्वी की गतियां पढ़ना है बेटा। पृथ्वी की गतियां कितने प्रकार से? पहली भैया कौन सी? परिक्रमणीय गति। और दूसरी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है बेटा कौन से कैसे? कैसे भैया? आकार में, दीर्घवृत्त आकार में। कैसे आकार में भैया? किस आकार में लगाती है? दीर्घवृत्त आकार में भैया परिक्रमा लगाती है। और भैया किस दिशा में? पश्चिम से पूर्व दिशा में। और बेटा कितने दिन में लगाती है? 365 दिन में भैया एक चक्कर लगा लेती है पृथ्वी। किसका? सूर्य का। सब गतिमान है, सब गतिमान है। सूर्य भैया किसका चक्कर लगा रहा है? मंदाकिनी का। किसका? मंदाकिनी का। सूर्य किसका? मंदाकिनी। और मंदाकिनी किसका है? आकाशगंगा का। किसका? आकाशगंगा। आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है कौन भैया? अरे ब्रह्मा। आकाशगंगा जो है, पूरा आकाशगंगा, आकाशगंगा भैया जो मंदाकिनी है ना, मंदाकिनी, उसका चक्कर लगा रही है। मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा है कौन? सूर्य। और सूर्य का चक्कर कौन लगा रहा है? पृथ्वी। और पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहे हैं भैया? पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है चंद्रमा। और चंद्रमा भैया, और हम भी पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। और हम भैया एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं। अपन किसका चक्कर लगा रहे हैं? यदि बहुत तीव्र गति से दिख हो जाए ना तो अपन बैठे हैं, अपन लग रहा अपन बैठे हैं, अपन बैठे ना हो बेटा, अपन कहाँ लगा रहे हैं? अपन घूम आ रहे हैं। यदि भैया बिल्कुल ऐसी कोनो चीज से दिख हो जाए, भली दूरबीन से ऐसी कोनो दूरबीन से दिख हो जाए तो अपन तो बैठे हैं, लग रहा अपन बैठे हैं, लेकिन बैठे ना, अपन भी क्या कर रहे? घूम रहे। कुर्सी धरी, कुर्सी भी क्या कर रही? जो रखो भैया, जो भी क्या कर रहा हो? घूम आ रहा हो। हर चीज भैया दुनिया की क्या कर रही है? राउंड लगा रही है, घूम रही है। कौन स्थायी नहीं है, सब घूम रहे हैं। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? तो बेटा
पृथ्वी की गतियां बेटा हमने बताई दो प्रकार की, परिक्रमणीय गति और घूर्णन गति। परिक्रमणीय गति बेटा कहाँ होते, ध्यान से समझो। परिक्रमणीय गति को मतलब होते बेटा, परिक्रमणीय गति को मतलब यो होते बेटा, मान लो बेटा जैसे यो है भैया अपना सूर्य, जो का है ये है सूर्य, ये क्या है बेटा, ये है सूर्य, ये क्या है, ये है सूर्य। और सूर्य का चक्कर कौन लगा रहा है, सूर्य का चक्कर कौन लगा रहा है, पृथ्वी लगा रही है। क्या लगा रही है, पृथ्वी। सूर्य का चक्कर कौन लगा रहा है, पृथ्वी। कौन से आकार में, दीर्घवृत्त आकार में, ऐसे घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, और ऐसे घूम रही है, ऐसे राउंड, ऐसे नहीं। तो जब पृथ्वी सूर्य का पूरा चक्कर लगा लेती है वो कौन सी गति कहलाती है, परिक्रमा। कहते भैया आज परिक्रमा लगाना है, तुम काहे के परिक्रमा लगाओ, तो कहते हम तो साबूदाना किया परिक्रमा लगाओ, तुम काहे के परिक्रमा, हम इलायची दाना की परिक्रमा लगा, तुम काहे के परिक्रमा, हम तो किस्मसन की परिक्रमा लगाओ, तुम काहे के हम अंगूरन के, तो भैया गेर हैं ऐसी। और तुमने देखे हैं ऐसी गेरजे हैं, ऐसी गेर है, काहे के पेड़न हैं, और उनको पेड़ हुआ बेटा वही के गेर हैं, ऐसी गेर है। और जब एक एक चक्कर लगा ले को तो भैया फिर छाड़ते हैं, होते हैं फिर वो तो यहाँ जहाँ छाड़े फिर फिर छाड़ दें, लगाएंगे परिक्रमा। देखो है आपने तो आओ। तो बेटा ध्यान से समझना, जब पृथ्वी सूर्य का क्या लगाता है, परिक्रमा लगाता है, उसको बेटा क्या बोलते हैं, परिक्रमणीय गति। और जब परिक्रमणीय गति जब होती है बेटा, तब यही परिक्रमणीय गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन आता है। काय में परिवर्तन आता है, ऋतुएं। जो ऋतुएं होती हैं बेटा, क्या होती हैं, जो ऋतुएं होती हैं, ऋतुएं जो होती हैं बेटे, जैसे शीत ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु, बसंत ऋतु, ये ऋतुएं होती हैं ना। तो ये बेटा जो शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु जो ऋतुएं होती हैं वो भैया काय के कारण होती हैं, काय के कारण, परिक्रमणीय गति के कारण। तो परिक्रमणीय गति क्या होती है बेटा, जब पृथ्वी किसका चक्कर लगाता है, जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है तो बेटा काय में परिवर्तन होता है, काय में। अब ध्यान से समझिए कैसे होता है बेटा, ध्यान समझिए कैसे ऋतुओं में परिवर्तन होता है। मान लो बेटा जब पृथ्वी, अब पृथ्वी चक्कर लगा रही है, पृथ्वी चक्कर लगा लिए, मान लो भैया पृथ्वी, भारत, पृथ्वी में भारत अपना इस साइड है, मान लो जो है भारत। जब ये पृथ्वी भैया इस साइड जाएगी, घूम करके ऐसे जाएगी, तो जब सूर्य की किरणें जब बिल्कुल पृथ्वी की साइड पड़ेंगी, जब सूर्य की किरणें जब पृथ्वी की साइड पड़ेंगी तो भैया क्या पड़ेगी, गर्मी। तो कौन सी ऋतु आ जाएगी, और घूम करके जब उल्टी हो जाएगी पृथ्वी तो शीत ऋतु। जब भैया सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी नहीं पड़ेंगी, तिरछी पड़ेंगी, तो क्या हो जाएगा, शीत ऋतु। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो। तो बेटा पृथ्वी की गतियां दो प्रकार की, परिक्रमणीय गति और परिक्रमणीय गति और परिक्रमणीय गति। पृथ्वी भैया सूर्य का कितने दिन में भैया परिक्रमा कर लेता है, 365 दिन में। और परिक्रमणीय गति किसको प्रदर्शित करती है, ऋतुओं काय के द्वारा होती है, पृथ्वी की परिक्रमणीय गति। और परिक्रमणीय गति क्या होती है भैया, जब पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, वो क्या उसी गति कहलाती है, परिक्रमणीय गति। अब भैया आ जाओ घूर्णन गति क्या होती है। अब पढ़ना है अपन को घूर्णन गति। घूर्णन गति का मतलब ये होता है बेटा कि देखो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, और लेकिन भैया पृथ्वी अपने जगह पे भी घूम रही है, अपने अक्ष के परता भी क्या हो रही है, परिक्रमा और घूर्णन। परिक्रमा और घूर्णन, परिक्रमा मतलब होता है किसी चीज की परिक्रमा लगाना, और घूर्णन जो होता है,
अपने अक्ष पर घूमना, वो क्या कहलाता है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? परिक्रमा और घूर्णन समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो? परिक्रमा और घूर्णन का मतलब ये होता है, परिक्रमा और घूर्णन का मतलब जैसे हम आपको दिखाएं एक एग्जाम्पल के द्वारा, किसको बुलाएं? इसको बुलाते हैं, इसको आओ, तुम आओ, तुम आओ, तुम आओ, तुम आओ, जल्दी आओ, नालायक कहूँ का मैं नहीं आऊँ तो इतने आओ। जैसे जो लड़का है भैया, हमारी कोचिंग को सबसे छोटा लड़का है, कक्षा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th, कक्षा 9th में पढ़ता है, ये हमसे जीएस पढ़ता है। जैसे हम एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाएं बेटा कि परिक्रमा क्या होती है, घूर्णन क्या होता है। हम भैया, हम मान लें जो सूर्य है, जो कहा सूर्य, ऐसी कर ऐसो कर, मतलब ऐसो कर, ऐसो ऐसा ना करे खात, ठीक है ना कर भैया। मान लो बेटा जो सूर्य है और हमान का हमारे पृथ्वी, हम बेटा इस सूर्य को चक्कर लगा रहे हैं, ऐसी ऐसी बेटा चक्कर लगा रहे, ऐसी बेटा हम ऐसी चक्कर लगा रहे, पूरे ऐसी चक्कर लगा रहे, घूम रहे ऐसो। हम पृथ्वी जब भैया सूर्य को पूरा चक्कर लगा रहे तो हम कहाँ कर रहे? परिक्रमणी गति। और परिक्रमणी गति भैया जो पृथ्वी है सूर्य को कितने दिनों में करती है? 365 दिन में। और एक है बात, जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी है, हम पृथ्वीयान मान लो, हम पृथ्वीयान आओ, हम अपना खुद ही घूमत जान, ऐसी घूम ऐसी घूमत ऐसी चक्कर लगान, तो भैया वो कौन सी गति है? कौन सी गति है? घूर्णन गति। मान लो पृथ्वी है, थोड़ी देर के लिए पृथ्वी मान लो, जो यदि भैया हमाओ चक्कर लगावे, जो भैया हमाओ चक्कर लगावे तो जो कहा कर रहा हूं, और बेटा जो अपने अक्ष के परता घूम रहा हो, खुद ही घूम रहा हो, वो कौन सी गति कर रहा हो? बात समझ में आ रहा हो कि नहीं? अब आतो आगो वो परिक्रमण और घूर्णन, आओ कि नहीं आओ? बोलो, परिक्रमणीय गति और घूर्णन गति समझ में आया कि नहीं आया? परिक्रमणीय गति क्या कहलाती है और घूर्णन गति क्या कहलाती है, समझ में आया कि नहीं आया? परिक्रमणीय गति क्या होती है, घूर्णन गति होती है बेटा। घूर्णन गति पृथ्वी अपने अक्ष के परता, पृथ्वी अपने अक्ष के परता भैया 24 घंटा में घूम जाती है। कितने घंटे में घूमती है? लगभग 24 घंटे में, नहीं तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में भैया घूमती है। लेकिन अपन लगभग में क्या लिख देते हैं, अपन पूरा 24 घंटा बोलते हैं। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में भैया पृथ्वी अपने अक्ष के परता क्या करती है? घूम जाती है। और तो जब पृथ्वी कैसा, अब 23.5 डिग्री ऐसे है ना, ऐसे घूमती है, हल्की सी झुकी है ना पृथ्वी 23.5 डिग्री से। आई बात समझ में? ध्यान समझना, 23.5 डिग्री भैया 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष के परता क्या होती है? और भैया जो घूमना पृथ्वी का अपने अक्ष के परता क्या, मान लो जो अपने अक्ष के परता घूम रही पृथ्वी, अपने जैसे या पृथ्वी है या घूम रही। अब बेटा सूर्य की रोशनी ऐसी आ रही, सूर्य की रोशनी ऐसी आ रही, सूर्य की रोशनी ऐसी आ रही। अब जब घूमी तो भैया जो वाला हिस्सा एक सामने रहो पृथ्वी को, जो वाला हिस्सा पृथ्वी के सामने रहो तो ये तो कार्य है, और जी आ रहा हो ऐसे करे, और पृथ्वी को इसी वाले हिस्सा में करे अंधेरा, और बेटा 12 घंटा के बाद घूम जाए तो भैया जो वाला हिस्सा आगे आ जाए। तो जी अब पहले भैया जब पृथ्वी घूमी, मान लो बेटा मान लो जब पृथ्वी है, ठीक है, जब पृथ्वी तो पृथ्वी भैया घूम रही है, अब अपने अक्ष के परता खुद ही घूम रही है। अब घूम रही है तो भैया अब जब ऐसे जो मान लो सूर्य है, जो सूर्य, ठीक है, जो सूर्य है, जैसे एक मोबाइल की टॉर्च चला के दो बेटा हमें, जल्दी दो। मान लो बेटा जो सूर्य है, जो कहा है सूर्य है, जो और सूर्य की रोशनी जब पड़ रही, ठीक है, अब जब एक सूर्य की रोशनी मतलब पृथ्वी पड़ रही है, पृथ्वी के ई साइड के जितने ई साइड है, तो ई साइड बेटा अपन को जियारो रहे दिन रहे, और पृथ्वी भैया क्या हो रही है? घूम रही है। और जब घूम के पृथ्वी ऐसी आ गई 12 घंटा बाद, तो भैया अब एते का होगा, और ई साइड का रहे, तो भैया दिन और रात का होना, दिन और रात का होना भैया क्या दर्शाता है?
दिन रात का होना भैया पृथ्वी का अपने अक्ष के परिता घूर्णन करना, वो क्या दर्शाता है? दिन रात का होना। तो घूर्णन के द्वारा क्या होता है बेटा? घूर्णन के द्वारा क्या होता है? घूर्णन के द्वारा क्या होता है? दिन रात। और बेटा परिक्रमण के द्वारा क्या होता है? ऋतुओं मौसम में परिवर्तन, ऋतुओं मौसम में नहीं, ऋतु जलवायु में परिवर्तन, ऋतुओं में परिवर्तन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बेटा पृथ्वी की गतियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, परिक्रमणी गति और तो पृथ्वी सूर्य का परिक्रमणी गति कितने दिन में करता है? और 365 दिन में बेटा क्या होता है? 1 साल। तो परिक्रमणीय गति भैया के द्वारा ऋतुओं में परिवर्तन होता है, और घूर्णन गति के द्वारा क्या होता है? दिन रात का होना। और घूर्णन गति पृथ्वी अपने अक्ष के परता अपनी खुदाई को परिक्रमा कितने दिन में कर लेता है? दिन में नहीं, कितने घंटों में? और 24 घंटे में कर लेता, लगभग 24 घंटे में कर लेता है। तो एक दिन 24 घंटा, एक दिन 24 घंटा और 1 साल 365 दिन। बात समझ में आ गई जो भैया? पृथ्वी की गतियां समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, आ रही कि नहीं आ रही बेटा? बताओ बेटा, हमें आ रही हैं? चलिए भैया देखते हैं आगे। इतना आप लोग भैया नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर इसकी आप लोग फोटो खींच लेना, फोटो खींच लो, घर में जाके लिखना है इसको। इसको लिखो भैया, जल्दी से, जल्दी से लिखो। इसको जल्दी से लिखिए। पृथ्वी की परिक्रमणी गति और घूर्णन गति समझ में आई? क्वेश्चन बनते हैं बेटा, यहां से ध्यान रखना कि ऋतुओं में परिवर्तन काय के कारण होता है? परिक्रमणी गति। परिक्रमणी गति क्या होती है? जब सूर्य भैया, जब पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा लगाती है, परिक्रमा लगा लेती है, तो वही भैया परिक्रमणी गति कहलाती है, जिससे भैया ऋतुओं में परिवर्तन होता है। और दिन रात का होना काय के कारण होता है? घूर्णन गति के कारण। और घूर्णन गति भैया पृथ्वी जब अपने अक्ष के परतक खुद का भैया परिक्रमा लगाती, खुद का चक्कर लगाती है, वो भैया घूर्णन गति कहलाती है। और उसके कारण क्या क्या होता है? दिन रात का होना। क्या होता है? दिन रात का होना। लिख गया? लिख गया? भैया थोड़ी पानी लेके आ जाओ, एक लोग चले जाओ। हो गया? आगे बढ़ें थोड़ा सा भैया, आप जब तक नोट कर लो, जब तक हम पानी पी लें। अरे जो तोड़ डालो कहूँ, हम नौ ले आना पड़े। भैया रब कर दें? बोलो, कर दें? अबे नालायक को जल्दी से करो। हो गया? अब हो गया हो या ना हो गया? हो गया। बेटा सुनो, मान लो बेटा जो कहा है अपना, ये क्या है अपना? ये है बेटा, मान लो सूर्य। ये क्या है? ये है सूर्य अपना, ध्यान समझिए, ये है सूर्य। अब पृथ्वी जब भैया दीर्घ वृत्ताकार में सूर्य का चक्कर लगाती है तो कितनी गतियों से लगाती है, ध्यान समझना। मान लो ये भी भैया पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी है। एक भैया ये है पृथ्वी,
एक भैया ये है पृथ्वी, एक मान लो ये है पृथ्वी, कैसी दिशा में चक्कर लगाती है? ऐसे चक्कर लगाती कि नहीं लगाती है? बोलो, ऐसे चक्कर लगाती है ना? ध्यान समझो, जब ऐसे चक्कर लगाती है तो जैसे ये है पृथ्वी अपनी, ये है पृथ्वी, तो पृथ्वी के ये वाली रेखा कौन सी रेखा है? 0 डिग्री वाली कौन सी है? ये है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को ही क्या बोलते हैं? इसी को भैया विषुवत रेखा भी बोल देते हैं। ये वाली रेखा बताओ, ये वाली कौन सी है? कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये कौन सी है? 23.5 डिग्री, ये है मकर रेखा। ये वाली बताओ, ये भैया कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा मतलब भूमध्य रेखा, और ये वाली कौन? मकर रेखा। पृथ्वी 4 बनाई अब आकार में। ये भैया कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। ये वाला कर्क रेखा, और ये वाला मकर रेखा। भैया ये वाला भूमध्य रेखा, ये वाला मकर रेखा, ऊपर वाली ये वाली कर्क रेखा। ध्यान से समझिएगा, जब ऐसी स्थिति आए, कैसी स्थिति आए? जब बेटा यह वाली स्थिति आ जाए, सूर्य जो है, सूर्य के बिल्कुल इस साइड आवे पृथ्वी, चक्कर लगा लगा के भैया बिल्कुल सूर्य की किरणें बिल्कुल विषुवत रेखा में लंबवत पड़े। बिल्कुल कैसी पड़े? बिल्कुल सूर्य की किरणें बिल्कुल काय पे पड़े? बिल्कुल विषुवत रेखा में। अब सूर्य बीच में है तो भैया बिल्कुल जब पृथ्वी पे आ जाए बिल्कुल, तो ये भैया जब पृथ्वी जब सूर्य के बिल्कुल सामने रहती है और सूर्य की किरणें विषुवत रेखा में बिल्कुल जब लंबवत पड़ती हैं, लंबवत जाना तो कहाँ होते हैं? लंबवत का मतलब क्या भैया? लंबवत का मतलब बिल्कुल सीधो, लंबवत बिल्कुल भैया 90 अंश में बिल्कुल सीधी खड़ी पड़े बिल्कुल। तो भैया यह वाली अवस्था 1 साल, भैया पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है कितने दिनों में? 365 दिन में। तो ये वाली अवस्था बेटा आती है 21 मार्च को। कब आती है? कौन से भैया मार्च को आती है? 21 मार्च को आती है ये अवस्था। 21 मार्च को बेटा सूर्य विषुवत रेखा के सीधे भैया कहाँ पड़ता है? लंबवत पड़ता है। और ये भैया पश्चिम दिशा में पृथ्वी होती है, सूर्य इस साइड में और पश्चिम इस साइड में भैया कौन? पृथ्वी। और भैया इसको बोलते हैं बसंत विषुव। क्या बोलते हैं? तुमसे पूछा जाएगा बसंत विषुव। बसंत विषुव किस तारीख को होता है? किस तारीख को? बसंत विषुव बेटा किस मार्च को होता है? 21 मार्च को। और पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर दिन रात की अवधि समान रहती है। 21 मार्च को जब बिल्कुल सूर्य देखो जब लंबवत पड़ेगा, बिल्कुल सीधो पड़ रहा है, पड़ रहा हो कि नहीं पड़ रहा हो? तो बेटा जब सीधो पड़ रहा है तो दिन और रात एते भी रोशनी बराबर रहे, एते भी रोशनी बराबर रहे। तो दिन रात का बराबर होना, जब दिन और रात भैया कब बराबर रहती है? इसमें बेटा दिन रात कैसा होता है? दिन रात बराबर होता है। दिन और रात भैया कब होता है बराबर? 21 मार्च को। और 21 मार्च को क्या बोलते हैं? बसंत विषुव। बसंत विषुव। और क्यों भैया दिन रात बराबर होता है? क्यों भैया? क्यों भैया सूर्य की किरणें विषुवत रेखा के भैया कैसे पड़ती हैं? सीधे लंबवत। तो किस तारीख को? 21 मार्च को। 21 मार्च को बसंत विषुव बोलते हैं। और दिन रात इस दिन भैया क्या होती है? बराबर होती है। एक ऐसी भी स्थिति आती है,
बेटा एक ऐसी भी स्थिति आती है कि सूर्य बेटा इस साइड भी बिल्कुल बिल्कुल विषुवत रेखा के बिल्कुल लंबवत पड़ता है। अभी जैसे इस साइड पढ़ना, जैसे इस साइड पढ़ना है, तो एक स्थिति है इस साइड भी बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी? जब इस साइड बनेगी तो भैया ये भी भैया विषुवत रेखा, ये भी विषुवत रेखा के बिल्कुल सीधे भैया कैसी पड़ेगी? लंबवत। और ये लंबवत जब इस साइड भैया जो जब सूर्य की किरणें, जो सूर्य की किरणें हैं जो भैया इस साइड जो लंबवत पड़ती हैं, पृथ्वी के इस साइड जो लंबवत पड़ती हैं, वो भैया तारीख होती है 23 सितंबर। कौन सी तारीख होती है? 23 सितंबर। और जिसको बोलते हैं शरद विषव, क्या बोलते हैं? शरद विषव, शरद विषव क्या बोलते हैं? शरद विषव। और दिन रात इसमें क्या होता है बेटा? बराबर होता है। दिन और रात बराबर बेटा एक साल में कितने बार होते हैं? कब है? कब है? 21 बार पृथ्वी घूमती है ऐसे। पृथ्वी जब बेटा 21 मार्च को, जब 21 मार्च के दिन पृथ्वी बेटा कहाँ आ जाती है? बिल्कुल कहाँ बेटा? जब सूर्य की किरणें बिल्कुल कहाँ पड़ने लगती हैं। और एक स्थिति और आती है, कब बेटा? जब पृथ्वी कहाँ आ जाती है? बिल्कुल सूर्य के इस साइड बिल्कुल लंबवत पड़ने, सूर्य की किरणें बिल्कुल पृथ्वी की कहाँ पड़ने लगती है? विषुवत रेखा में, बिल्कुल विषुवत रेखा के बिल्कुल लंबवत पड़ती हैं, बिल्कुल सीधे पड़ने लगती हैं। तो वही वो तारीख क्या तारीख होती है? 23 सितंबर। उसको क्या बोलते हैं? शरद विषव। और दिन रात इसमें कैसा होता है बेटा? दिन रात की अवधि कैसी होती है? बराबर। दिन रात की अवधि कैसी होता है? बराबर होता है। बात समझ में आ गई? बोलो बेटा। एक स्थिति ऐसी भी है कि जब सूर्य की किरणें बिल्कुल ऐसी एक ही लंबवत पड़े, बिल्कुल कौन सी रेखा के? जब एते पड़ती तो भैया ये विषुवत रेखा पे पड़ती, पड़ती की न पड़ती? अब एते पड़े तो बेटा कि कौन सी रेखा पे पड़े? अब कर्क रेखा तो ऊपर पर है, जब पृथ्वी सूर्य की साइड आ जाए। और जब वाली अवस्था जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा के सीधे लंबवत पड़ती हैं, सूर्य की किरणें जब कर्क रेखा के सीधे लंबवत पड़ती हैं, क्योंकि जब इस स्थिति में नीचे आ जाती है पृथ्वी, जब पृथ्वी नीचे आ जाती है बिल्कुल सूर्य ऊपर और नीचे पृथ्वी, तो भैया कर्क रेखा ऊपर सबसे ऊपर होती है, पृथ्वी सूर्य की किरणें सबसे आगे कहाँ पड़ती है? कर्क रेखा में सीधे लंबवत। और ये अवस्था होती है 21 जून को। किस जून को? 21 जून को। 21 जून को। किस जून को? 21 जून को। और 21 जून को बेटा सबसे बड़ा दिन होता है। क्यों? क्यों बेटा सबसे बड़ा दिन इसलिए होता है क्योंकि बेटा सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही? बिल्कुल कर्क रेखा में पड़ रही। और एते पे भैया कर्क रेखा में, अपना भारत एते पे है, कर्क रेखा से भूमध्य रेखा, मकर रेखा में नहीं है, मकर रेखा में नहीं है, एते पे है कर्क रेखा, एते से है, एते पे है कर्क रेखा में। तो भैया जब कर्क रेखा में सूर्य की किरणें बिल्कुल लंबवत पड़े तो बेटा दिन कैसा रहे? सबसे बड़ा। तो बेटा 21 जून को दिन कैसा होता है? सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन। 21 जून को दिन कैसा रहता है बेटा? सबसे बड़ा दिन। और इसको बोलते हैं ग्रीष्म अयनांत। क्या बोलते हैं 21 जून को? ग्रीष्म अयनांत। क्या बोलते हैं इसको? ग्रीष्म अयनांत। और एक ऐसी स्थिति आती है भैया, एक ऐसी स्थिति आती है कि जब सूर्य की किरण कौन सी रेखा में बिल्कुल पड़ती हैं? लंबवत। किस रेखा में पड़ती हैं? मकर रेखा। और कब पड़ेंगी मकर रेखा? जब पृथ्वी सूर्य की कैसी रहेगी? ऊपर रहेगी, तो मकर रेखा में पड़ेगी सीधे लंबवत। और ये तारीख होती है 22 दिसंबर। कौन सी तारीख होती है? 22 दिसंबर। और 22 दिसंबर को भैया क्या होता है? सबसे बड़ा, सबसे छोटा दिन। क्यों सबसे छोटा दिन क्यों होता है? इसलिए होता है कि भैया अपना अपन भारत कहाँ पे है? कर्क रेखा में है ना। और भैया जब पृथ्वी की किरणें, वो सूर्य की किरणें बिल्कुल मकर रेखा में पड़ेंगी लंबवत, और कर्क रेखा में पहुंच ही नहीं पाती, तो बेटा उस दिन कैसा होता है? सबसे छोटा दिन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अपना भारत बेटा कर्क रेखा में है, ऐसे है, ऐसी भारत अपना ये है। अपन मकर रेखा में है ही नहीं है। और सूर्य की किरण कहाँ पर नहीं सबसे ज्यादा?
वो तो पहुंच ही नहीं पा रही। तो जब सूर्य की किरण उजियारो ना पहुंचे तो करे है अंधियारो रहे तो दिन कैसे रह जाए। और जब बिल्कुल सीधी पड़ी है तो सूर्य की किरण बिल्कुल सीधी पड़े तो भैया बिल्कुल उजियारो है तो दिन का हो जाए। तो सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ा दिन, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और 21-22 दिसंबर को बोलते हैं बेटा शीत अयनांत। क्या बोलते हैं इस दिन? शीत अयनांत। ये समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? ये बेटा जो स्ट्रक्चर समझ में आओ कि नहीं आओ, ये सब परीक्षा में बनेगा आपके, ये सब परीक्षा में बेटा बनेगा, तुमसे पूछेगा शीत अयनांत क्या होता है और ग्रीष्म अयनांत किस दिन होता है, सबसे बड़ा दिन किस तारीख को होता है, और जिस दिन सबसे बड़ा दिन होता है उस दिन सूर्य और पृथ्वी की बताइए सूर्य की किरणें किस रेखा में सीधी पर लंबवत पड़ती हैं? कर्क रेखा में। ये सब समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो? कैसा कैसा 25 दिसंबर को क्या मानते हैं? उस दिन अपने भारत के आधार पे अपन पढ़ रहे हैं, अपन काय के आधार पे पढ़ रहे हैं। और क्रिसमस डे, क्रिसमस ईसा मसीह को अपन के काला न देने, उनके आधार पे अपने आधार पे माने तो किस तारीख को वो उनका उनके चक्कर में आपके मैं स्पष्ट बता नहीं रहा हूं आपको। इसको बना लो बेटा। जल्दी बना लो बेटा, इसको बनाइए जल्दी से। इसको आप लोग भैया घर से बढ़िया तरीके से तैयार करके आइए इसको, ठीक है, और इसको बढ़िया से तैयार करके आइए। कल आपसे ये पूछेगा, ठीक है, बढ़िया से समझ में तो आ रहा है ना? जितना पढ़ाया इसको घर में जाके बढ़िया से समझना, और ना समझ में आना तो एक बार वीडियो जरूर देख लेना, तो बढ़िया से समझ में आ जाएगा। आप लोगों को भैया यूट्यूब वाले जितने यूट्यूब से पढ़ते हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके जरूर बता देना। और बेटा इस वीडियो को शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब भी थोड़ा करवा देना और खुद कर लेना, ठीक है। ऐसे ही हम पूरा पढ़ाएंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए सुपर 30 GS स्टडी। जय हिंद, जय भारत।